राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 26वां अध्याय। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गाय चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहाँ धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगढ़ वन के भीतर नहीं गए और श्री कृष्ण भी नहीं गए और अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल देने के लिए उस वन में चरने लगे। अब बलराम जी तो साक्षात अनंत देव के अवतार हैं, उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूह को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज़ सुनकर वह गर्दभ का असुर रोज से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा है। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती पर आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनु के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। अब यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल ही खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष तो स्वयं ही टूट गया और गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से तारों को भी धराशायी कर दिया। हे राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल कर ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल ही धेनु को पकड़कर घुमाया आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया, तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सिंग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सिंगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ कर दिया। अब गोपों को आगे आगे भागते देखकर वह मध्यम असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय सुदामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्कों से मारा। कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पास से प्रहार किया। फिर अर्जुन ने 6 से और अंशु ने उस गंधर्व का दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल अर्सबब ने आकर शीघ्रता पूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र अर्थात गर्दनियाँ देकर उसे पीछे हटाया और देवपुर के कई तमाचे जड़ दिए। बरुत ने उस विशाल काय गधे को गेंदे से मारा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों में उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धनुक 2 घड़ी तक तो मूर्छित ही पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कपकपाता हुआ मुँह फाड़ कर आगे बढ़ा और दोनों सिंगों से श्रीहरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया और आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठ अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सिंहों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया।
तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल तो कांपने ही लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और फिर उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश आवाज जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल ही मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदनवन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धनुष श्याम सुंदर विग्रह धारण करके पुष्पमाला पीताम्बर तथा बनमाला से समृद्ध देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्र ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्र पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 1,00,000 घोड़े जुते थे और शोभा पा रहे थे। वह रथ अरुण वर्ण का था, अत्यधिक रत्नों से जड़ा था। उसका विस्तार एक दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान रथ बड़ा ही मनोहर था। हे राजन, उसमें घुंघरू की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उत दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देशामंडल को देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनु का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल वालों के साथ ब्रज को लौटे। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। राजा ने पूछा कि हे मुने, यह धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब उसे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा कि विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक था। वह 1,00,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहां वन में नाना प्रकार के बाधों तथा रमण के नूपुर का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल था और दाढ़ी मूछें बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके श्राप के भय से सारा विश्व कांपता रहता है। तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए तू गधा हो जा। आज से 4,00,000 वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र ताल वन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस सांप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उनका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश का कोई भी दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया, जिसे कि नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। अब उस जल को पीकर बहुत सी गाय और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देखकर सर्वपाप साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काट कर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह से चक्कर काटने लगा जैसे कि जल में पानी के भौरे घूमते हैं। हे नरेश्वर, उस समय 100 फण से युक्त फणराज कालिया क्रोध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोष पूर्वक माधव श्री हरि का बायां हाथ पकड़ लिया।
तब श्री हरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे कि गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण ने उसे 100 धनुष दूर खींचकर ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें लिया। यह देखकर अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा और श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित होकर अपनी सुध बुध खो बैठा। तदंतर उसने 100 मुखों को अनंत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थिर हो गया। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक बड़े ढोल नगाड़े तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के बहुत से उज्जवल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से बेबल हुई नाग पत्नियां पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली कि हे भगवान, आप परिपूर्ण परमात्मा तथा संख ब्रह्मांड के अधिपति हैं। आप गोलोक धाम श्री कृष्ण चंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा बल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है। हे परम देव, आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि अब तक तो कालिया नाग का गर्व चूर्ण हो गया था। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवंस के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला कि हे भगवान, हे पूर्ण काम परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। त्राही त्राही कहता हुआ वह कालिया नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सरदों के साथ रमण द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसीलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुरुषों के साथ रमण द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है। यह समाचार सुनकर नंद आज समस्त गोपगण वहां आ गए थे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा जी ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान किया। उस समय उनके स्तनों से स्नेह दिव्य के कारण दूध झरझर रहा था। हे राजन, उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाएं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए और निषद काल में बांसों की रगड़ से प्रलय अग्नि के समान दवानल प्रकट हो गया, दग्ध करने के लिए उधर फैलता ही आ रहा था। उस समय मित्र कोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर होकर दोनों ने हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा कि हे शरणागत वत्सल, हे महाभाव श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, वन के भीतर दाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ। नारद जी कहते हैं, तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले कि डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। यह कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गए। प्रातःकाल विस्मित हुए गोप गणों तथा गौओं के साथ नंदनंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।